नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर। साथियों, पिछले महीने की 29 तारीख से हरियाणा प्रदेश के लगभग 6600 जो चयनित हरियाणा पुलिस के अभ्यर्थी हैं वो पंचकुला के अंदर अपना धरना दे रहे हैं और सरकार से ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। और पिछले 5 दिन से, या मैं कह सकता हूँ 4 दिन से, इनकी भूख हड़ताल भी स्टार्ट है। और इस भूख हड़ताल में पहले 2 लड़कियों की तबीयत बिगड़ी थी, अब 2 और लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई। और अब कुछ देर पहले एक अपडेट और आई है कि जितने भूख हड़ताल पर बैठे हैं लगभग सभी की तबीयत अब जो है ख़राब हो चली है और एम्बुलेंस में उनको जो है सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब तो हद होगी है हरियाणा सरकार का। कोई भी, ना तो मंत्री ना कोई अधिकारी, कोई भी इन युवाओं से मिलने नहीं आ रहा। और कोई भी इनको इस प्रकार का आश्वासन या ये नहीं कह रहा कि भाई आपकी मांग हम कोर्ट के सामने रखेंगे, अर्जेंट हियरिंग हम लगाएंगे। कुछ पता ही नहीं है। जब पहले दिन ये धरना शुरू हुआ था उस दिन इनको बोला गया था, आश्वासन दिया गया था कि कल आपकी हियरिंग लगा दी जाएगी। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जो है अभी तक अर्ली हियरिंग की कोई अपडेट इनके पास नहीं है। और लगातार जो आमरण अनशन पर कैंडिडेट बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और अब युवाओं की चेतावनी ये है कि भाई अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अब सभी कैंडिडेट एक एक करके जो भूख हड़ताल पर या आमरण अनशन पर बैठेंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और अब लगातार पंचकुला के अंदर युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है। वीडियो के माध्यम से भी रिक्वेस्ट है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचे और अपनी जो प्रोटेस्ट को आप मजबूत करें। भूख हड़ताल पर बैठी 2 लड़कियों की तबीयत बिगड़ी, पुलिस में नियुक्ति को लेकर आंदोलनरत है। युवा एक की सोमवार रात बिगड़ी थी सेहत। हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग की मांग को लेकर धरने पर बैठे 2 और लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मंगलवार को उपचार के लिए सेक्टर 6 सहित नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। और फ्रेंड्स, ये कल की बात हो और अभी भी लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट में भी 2-3 लड़कियों की जो है तबीयत ख़राब हो गई। वहीं दूसरी तरफ सोमवार रात को भी एक लड़की की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। मंगलवार को 2 और युवक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब भूख हड़ताल पर बैठने वालों की संख्या 8 हो गई। जैसा मैंने आपको बताया, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं धरनास्थल पर सभी आवेदकों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी और जल्द ही ज्वाइनिंग देने की मांग की। धरनास्थल उम्मीदवारों को सरकार के प्रति आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा पुलिस की भर्ती 2019 में निकाली गई थी, मगर किसी कारण से यह आगे नहीं बढ़ पाई। इन्हीं रिक्तियों पर दोबारा अप्रैल 2020 में आवेदन मांगे। इसके बाद पेपर 7 अगस्त 2021 को लिया गया, पेपर लीक हो गया। फिर दोबारा पेपर अक्टूबर नवंबर 2021 में हुआ। इसकी सारी प्रक्रिया जनवरी 2022 में पूरी की गई। परिणाम 21 परसेंटाइल फॉर्मूले से निकाला गया, कोर्ट में चैलेंज किया गया, कोर्ट में स्टे हुआ और अब तक ये मामला ऐसे ही चल रहा है और इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। उम्मीदवार ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल पर बैठने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। धरने पर करीब 250 आवेदक डटे हुए हैं। इनमें सुरेश, संदीप, प्रमोद, मंजीत, सोनू, प्रमोद, रवि और आकाश आदि शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। और बाकी इसमें हाथ पैर अकड़े और सांस लेना हुआ मुश्किल जो कैंडिडेट भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मंगलवार शाम को 5:30 बजे भूख हड़ताल पर बैठी गीता और सुनीता के हाथ पैर अकड़ गए और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके बाद नागरिक अस्पताल को सूचना दी गई। सूचना पाकर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों लड़कियों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। मंगलवार को योगेश और अमित ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। धरने पर बैठे आवेदकों ने कहा कि जिस फॉर्मूले का प्रयोग करके लिस्ट लगाएगी वह सुप्रीम कोर्ट से मान्य, उसी फॉर्मूले को SSC, रेलवे और UPSC द्वारा भी अपनाया गया है। सरकार पर कमजोर पैरवी का आरोप भी इन आवेदकों के द्वारा लगाया गया कि सरकार जो जानबूझकर डिले मामले को कर रही है।